क्लास और हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन, जो सेकेंड पार्ट है हम लोगों का साइंस क्लास 10th का। चैप्टर नंबर हमारा है जिसका नाम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7। ठीक है ना। तो इसमें जो सेकेंड टॉपिक था हमारा ह्यूमन ब्रेन, उसको कवर करते हैं। पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था स्पाइनल नर्व क्या है, स्पाइनल कोड कैसे वर्क करती है, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन कैसे वर्क करते हैं। तो अब इस टॉपिक में हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन को थोड़ा सा जो बुक के हिसाब से देखते हैं, बुक क्या कहती है। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड? क्या जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो केवल स्पाइनल कोड का ही फंक्शन है? क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नहीं। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स, हम जानते हैं कि हम लोग सोचते हैं, सोचकर ही कोई काम करते हैं, या थिंकिंग की जो भी कैपेबिलिटी है वो हमारे अंदर होती है। स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ नर्व विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। स्पाइनल कोड इज मेड अप, जो स्पाइनल कोड है वो नर्व से मिलके बनती है, और फिर ये नर्व्स इंफॉर्मेशन को सेंड करती हैं ब्रेन के पास, जिससे हम कोई चीज़ थिंक कर पाते हैं या सोच पाते हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। जो सोचने की प्रक्रिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, यानी थोड़ी जटिल मैकेनिज्म है, जिसमें न्यूरॉन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे पीछे वाले चैप्टर में हमने देखा था, यानी पीछे वाले यूनिट टॉपिक में हमने देखा था रिफ्लेक्स आर्क, कि क्या हो रहा था इसमें, कि इसको लगा कोई हॉट चीज़ है, तो न्यूरॉन्स ने तुरंत मैसेज भेजा स्पाइनल कोड के पास में, स्पाइनल कोड ने तुरंत वहाँ से मैसेज भेजा कि हाथ वहाँ से हटाओ। फिर ये मैसेज आगे गया कहाँ, ब्रेन के पास में। ये स्पाइनल कोड से जब ब्रेन के पास गया, तब ब्रेन ने अपने माइंड को बोला कि वहाँ पे गर्म चीज़ थी, इसलिए हाथ हट गया तुरंत। तो ये चीज़ अकेले स्पाइनल कोड नहीं करता है, ब्रेन का भी इसमें रोल रहता है। उसी को हम पढ़ेंगे, थिंकिंग प्रोसेस है वो ब्रेन के कंट्रोल में आती है। आगे देखते हैं, दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ द बॉडी। तो जो ये कुछ जो भी हुआ है, इसका मेन जो कंसंट्रेशन सेंटर है वो कौन है, हमारा ब्रेन। द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो चीज़ आती हैं, कौन कौन, ब्रेन और स्पाइनल कोड। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। ये दोनों मिलके पूरे बॉडी में कहीं भी कुछ भी होता है वो ब्रेन तक जाती हैं और पता करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हटाया गया, ये सब चीज़ें। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसे थोड़ा हम एक चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे ऐसा होता है। चलो देखते हैं। तो ये देखिए, एक हैंड रिटन में समझाने की कोशिश की है कि हमारा नर्वस सिस्टम है जिसके दो पार्ट्स रहते हैं, एक सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में दो चीज़ आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक, ब्रेन आएगा और स्पाइनल कोड आएगा। स्पाइनल कोड अभी देखेंगे स्पाइनल कोड में क्या क्या आता है और ब्रेन में क्या क्या आता है। पीएनएस जो क्रेनियल नर्व रहती हैं, जो माइंड की नर्व है। स्पाइनल नर्व जो स्पाइन से नर्व निकलती हैं। तो स्पाइनल नर्व क्या करती है, तुरंत जो कुछ भी हमारे आसपास में घटना घटती है तुरंत वहाँ से विद इन सेकेंड टू मिनी सेकेंड मान लो, तुरंत एक्शन यानी तुरंत रिफ्लेक्ट देती हैं और हाथ हटा लेते हैं। फिर बाद में ये स्पाइनल कोड मैसेज भेजती है ब्रेन को, तब वो सोचता है कि अच्छा वहाँ गर्म था इसलिए हटाया है। तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम हमारा बना होता है। इसी चीज़ को अब हम अपनी किताब में देखेंगे। चलो देखते हैं। तो अब अपनी लाइन पे आते हैं। ठीक है, वी आल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शन। हम जो भी एक्शन करते हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग द एंड ऑफ प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन विच आर बेस्ड ऑन डिक्लाइन वर्ड टू डू नेक्स्ट। मतलब चाहे हम कोई राइटिंग करें या बातें करें या चेयर को मूव करें या कोई प्रोग्राम खत्म होने के बाद कभी कभी ऑटोमेटिक तालियां बज जाती हैं, हम लोग तालियां बजाने की कोशिश करते हैं। ये सब हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहती हैं। ब्रेन सोचता है, ये देखो, द ब्रेन आल्सो हैज सेंड मैसेज टू द मसल्स। जो ब्रेन है हमारा वो मसल्स को मैसेज करता है कि भाई जाओ, यहाँ पे हमें ये करना है, बातें करनी है, लिखना है, हाथ चलाना है, चेयर को मूव कराना है, क्लैपिंग बजानी है। ये सब ब्रेन के अंडर में रहता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया। आगे देखते हैं। दिस इज सेकेंड वे इन विच द नर्वस
सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स, तो ये एक तरीका है दूसरा जो ब्रेन और मसल्स आपस में कम्युनिकेट होती है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया था वही चीज़ बोली गई है। जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है कि हम क्लैपिंग कर रहे हैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद, राइटिंग कर रहे हैं, अपने हाथों मसल्स को चला रहे हैं, यहाँ दो लोग काम करते हैं। जो CNS हमने बताया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें दो आ रहे थे कौन, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन थिंकिंग करेगा। कौन थिंकिंग करेगा, क्या थिंकिंग करेगा, कब, जब जो नर्व है वो मैसेज सेंड करेंगी हमारे ब्रेन के पास। तो जो ये मैसेज सेंड करने वाला पोर्शन है वो दो भागों में बांटा गया है। किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, किस ऐसे समझो कि ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसके दो भाग हैं, CNS जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, और जो सेकेंड वाला है जिसकी बात कर रहा है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल से नर्व निकलेंगी या स्पाइनल नर्व वो जो मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगी और फिर ब्रेन तक जाएंगी। क्रेनियल नर्व वो जो ब्रेन से वापस लेके आएंगे अपने मैसेज। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन बैठता है और ब्रेन हमारा काम करता है। आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द ब्रेन दस अलाउ अस थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। फिर ब्रेन हमारा एक्शन लेता है, सोचता है, पहले सोचता है फिर एक्शन लेता है जो चीज़ें वहाँ घटी हैं उसके ऊपर। एज यू विल एक्सेप्ट दिस अकम्प्लिश थ्रू द कॉम्प्लेक्स डिजाइन विद डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। तो ब्रेन को इस तरीके से बनाया गया है, इतने कॉम्प्लेक्सली डिजाइन किया गया है कि ब्रेन में एक एक पार्ट इनपुट और आउटपुट को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल जगह दी गई है, एक स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स में दी गई है वो हम देखते हैं। तो आगे देखते हैं कहाँ ऐसा बोला गया है। तो द ब्रेन हैज़ थ्री सच मेजर पार्ट ऑफ रीजन, नेमली फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। कौन से, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फॉर ब्रेन, ये तीन पार्ट्स हैं ब्रेन के जो इतनी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाई गई है, एक एक पार्ट को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जिसकी वजह से ब्रेन हमारा थिंक करे और उस पर एक्शन ले सके। अब इन तीनों पार्ट को थोड़ा हम डिटेल में डायग्रामेटिक वे में समझते हैं। पहला पार्ट तो ये जो हमें किताब कह रही है उसी एक डायग्रामेटिक वे में हो गया। ब्रेन है, क्या है हमारा, ये ब्रेन है। ब्रेन के पहला पार्ट है फॉर ब्रेन, सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन, थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन। अब थोड़ा इसका डिटेल में चलते हैं, ये किताब में भी है उसको भी दिखाएंगे पहले। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ब्रेन है, ठीक, जिसको इन्होंने बनाया है अपने बुक किताब में भी दिए रखा है कि कैसा ब्रेन रहता है। तो जो पीछे पड़ा फॉर ब्रेन, इसके तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। फिर हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के तीन पार्ट है, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा, सेरिबेलम। ये अभी हम किताब में देखेंगे एनसीईआरटी में कहाँ पे है, या अपनी 10th किताब में देखेंगे किस जगह पे है। और फिर ब्रेन के अंदर और डिटेल में करोगे कि किस लोब का या किस पार्ट का क्या फंक्शन है, तो वो नीचे दिया रखा है कि किसका, वो लेके चलते हैं। चलो देखते हैं। तो कितने लोब हैं, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। इनके अलग अलग लोब हैं जिसमें फंक्शन रहते हैं। जो पैराइटल लोब है यानी थोड़ा किस कान के ऊपर साइड मान लो, है ना, थोड़े बीच साइड में, कान के इधर साइड में, उसका लैंग्वेज और टच का सेंसेशन रहता है। ऑसिपिटल लोब जो बिल्कुल बैक साइड में, गर्दन से ऊपर साइड में, उस लोब में देखने की क्षमता, कलर को पहचानने की क्षमता रहती है। फ्रंटल लोब में जो फ्रंट वाला पोर्शन, माथा के ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ थिंकिंग, स्पीकिंग, मेमोरी, मूवमेंट, ये फंक्शन उनका फंक्शन रहता है। टेम्पोरल कनपट्टी के पास वाला या कान के पास वाला, बिल्कुल कान से पास हट गया है, हियरिंग, लर्निंग, फीलिंग, इनके जो इस लोब के फंक्शन है वो ये हैं। ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर साइड में है, उसमें ब्रीथिंग, हार्ट बीट, टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखता है। और जो सेरिबेलम है वो बैलेंस करके रखेगा। ये फंक्शन अब अपनी किताब में देखते हैं, किताब में कहाँ दे। तो हम वापस अपनी बुक पे आ गए हैं, कहाँ पे छोड़े थे, यहाँ पे। द फॉर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो फॉर ब्रेन था वो, उसका मेनली काम क्या है, थिंकिंग करना। जैसे ब्रेन के हमने तीन पार्ट पढ़े थे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फिर फॉर ब्रेन के तीन पार्ट थे, फिर हिंड ब्रेन के तीन पार्ट थे, पर आपके में इतना नहीं दिया गया है, वो मैंने पढ़ा दिया है एक्स्ट्रा। पर आपके में इतना ही है कि फॉर ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो थिंकिंग करना, ये एमसीक्यू मिल जाएगा।
इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फॉर फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। ये वो रीज़न है जहाँ से सेंसरी नर्व या सेंसरी इम्पल्स आते हैं और इस रीजन तक पहुँचते हैं और फिर वो सोचने के लिए उसको क्षमता प्रोवाइड करवाते हैं। सेपरेट एरिया ऑफ फॉर ब्रेन आर स्पेशल फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट और सो ऑन। जो ये फंक्शन दे रखे हैं किसके, फॉर ब्रेन के, क्या, हियरिंग, स्मेल, साइट, ये हमारे फॉर ब्रेन के एक फंक्शन हो गए। अगर एक नंबर में आता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फॉर ब्रेन, तो ये 3 बता देंगे। ठीक है। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर द सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर एज वेल एज इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन ब्रेन। तो ये बोल रखा है कुछ ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं, कुछ ऐसी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो अपने दिमाग तक पहुंचती है, जो वो खुद डिसाइड कर लेता है हमें क्या करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है। जैसे कि हमें अगर आटा गूंथना है तो कितना पानी डालना है, यानी पीछे के एक्सपीरियंस में पता होता है। अगर एक्सपीरियंस किया है तो हमारे ब्रेन में वो चीज़ स्टोर है, कितना पानी डालना है और आटा उतना ही ठीक तरीके से अच्छी तरीके से मर जाएगा, जिससे अच्छी रोटी बन सके। तो ऐसा बोला गया है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते कि ये क्या 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 कहना चाहता है। All this a decision is made about how to respond and the information is passed on the motor areas which control the movement of voluntary muscles, for example our legs है। ये अब एक बात आती है वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होते हैं। तो वॉलंटरी वो है जो हमारे कंट्रोल में हो, इनवॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो। जैसे हार्ट की मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, उसका काम है धड़कना, वो धड़केंगे। वॉलंटरी मसल्स हैं जैसे अपने पैर की मसल्स, तो हम चाहें उतना उसे हिला सकते हैं, जिस चाहें उसे हम मसल्स को दूर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, जो चाहे वैसा कर सकते हैं। वॉलंटरी मसल जो हमारे हाथ में रहें, अपने हिसाब से चलें। ठीक है, आगे देखते हैं। However, certain sensation distinct from the seeing or hearing, for example, how do we know that we have eating enough? मतलब कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो दिखती हैं और सुनती भी हैं कि हमें कैसे, एग्जाम्पल में हमें कैसे चलता है कि हमने ज़्यादा खा लिया। तो द सेंस कैसे पता चलता है, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ एसोसिएशन विद हंगर विच इज सेपरेट पार्ट ऑफ द फॉर ब्रेन। मतलब अब हमें फील होता है, सेंसेशन होता है कि हमारा पेट है वो भूखा है, या हम ज़्यादा पेट भर चुका है अब नहीं खाएंगे। तो इसका एक अलग पार्ट है, फॉर ब्रेन नहीं है, कुछ अलग पार्ट है। कौन सा पार्ट है वो देखते हैं। तो ये देखो डायग्राम आ गया, ये देखो जो अभी हम लोगों ने पीछे दिया था उसी से आ गया। फॉर ब्रेन ये वाला पोर्शन आगे वाला, मिड ब्रेन ये सेंटर वाला, और हिंड ब्रेन ये नीचे। अभी पीछे हमने यही पढ़ा था ना, फोर ब्रेन में सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस, और क्या क्या आ रहा था, एक चीज़ और थी, गायब हो गई क्या इसमें, चलो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मान लो। ठीक, और हिंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक, ये चीज़ें हमारी दी रखी हैं आपके। अच्छी बात है कि फोर ब्रेन में 2 ही पार्ट दे रखे हैं, हाइपोथैलेमस का और सेरिब्रम का। और क्या कहते हैं, और हिंड ब्रेन में 3 पार्ट दे रखे हैं, पॉन्स, मेडुला ओब्लंगेटा, सेरिबेलम। तो इस तरीके से ब्रेन का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा फंक्शन दे रखा है कि क्या फंक्शन है इसका, चलो फंक्शन देखते हैं। Study the level diagram of human brain. We have seen that different part have specific function. Can you find out the function each other? तो जो फंक्शन थे वो हमने पीछे देखे थे, कौन कौन से किससे फंक्शन होते हैं। फिर भी एक बार डायग्राम से देख लेते हैं किस चीज कौन से ब्रेन का। तो ये एक सिंपली वे में आपको दिखाया गया है, बताया गया है, अपने हिसाब से मैंने बना के लिखा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हैं और इसको आसानी से समझ जाएं। तो ये है पहला, फॉर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एक्शन, थिंकिंग, प्रोसेसिंग। मतलब जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें रहती हैं, थिंकिंग करना, प्रोसेसिंग करना या कोई एक्शन करना, ये हमारे फॉर ब्रेन का काम है। हिंड ब्रेन जो है, जो लास्ट वाला पोर्शन था, उसका काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको किस तरीके से सांस का वो करना, मोटर एक्टिविटी हैं उनको कंट्रोल करना, स्लीपिंग कंट्रोल करना, वेकफुलनेस जागना, ये सब हमारे हिंड ब्रेन का वर्क है। जो मिड ब्रेन है उसका काम है मोटर मूवमेंट, जैसे कि आइस का मूवमेंट करवाना, जो देखने की प्रक्रिया है उसको कंट्रोल रखना, ये चीज़ें हैं, ये हमारे इनके फंक्शन होते हैं। ठीक, अब अपने एक नॉर्मली आप याद रखना कि फॉर ब्रेन है वो वॉलंटरी एक्शन में हेल्प करता है, यानी जो सोच समझ चीज़ें की जाती हैं वो वाला पोर्शन है। हिंड ब्रेन है सोना या रेस्पिरेटरी या हार्ट बीट इनको कंट्रोल करेगा। मिड ब्रेन है जो देखने की क्षमता है, जो हमारे सुनने की क्षमता है, या बैलेंसिंग करने की क्षमता है, या स्मेलिंग की क्षमता है, ये सब हमारा मिड ब्रेन का काम रहता है। अब आगे नेक्स्ट अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि देखो फॉर ब्रेन का हमने पढ़ लिया, मेनली जो काम है उसका थिंकिंग का।
अब लेट अस लुक एट द अदर यूज वर्ड रेफ्लेक्स। पीछे रेफ्लेक्स पढ़ा था हमने, जो अपने आप अचानक इनवॉलंटरी एक्शन होते थे और हम मतलब बिना सोचे समझे हाथ हटा लेते थे, तो वो रेफ्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। दैट वी हैव टॉक अबाउट इन द इंट्रोडक्शन, जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में बोला गया था। अवर माउथ वाटर व्हेन वी सी फूड, हमारा माउथ में पानी आ जाता है जब हम कोई खाना देखते हैं। अवर हर्ट बीट विदाउट अ थिंकिंग अबाउट इट, बिना सोचे समझे हमारा दिल धड़कता है। इन फैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शन इजिली बाई थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ वी वांटेड टू। अगर हम सोचना भी चाहें या ना सोचें तब भी ये काम पानी आना होता ही रहेगा, दिल लगना होता रहेगा। डू वी हैव टू थिंक अबाउट रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, क्या हम कभी सोचते हैं कि सांस लेना नहीं लेना है, खाना खाना पचना है नहीं पचना है, नहीं सोचते हैं, अपने आप ये काम होते हैं। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंजेस ऑफ द साइज ऑफ पीपल, जब हम आगे के अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपल्स में थोड़ा चेंजमेंट देखने को मिलता है, उजाले में आते हैं तो प्यूपल में जो हमारी पलकें हैं या फिर अंदर जो आँख के रहता है कहीं चौड़ा हो जाता है कहीं पतला हो जाता है। तो ये एक्शन होते कैसे हैं? थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग चेयर, देर इज अनदर सेट ऑफ मसल्स मूवमेंट ओवर वी डोंट हैव एनी थिंग कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है, हमारे अपने आप पैर हिलने लगते हैं कि पैर हिलने का मतलब कि मसल्स कभी अपने आप वाइब्रेट से होने लगती हैं बिना सोचे समझे। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, जो ये हैं सब जो बिना सोचे समझे हो रहे हैं इन्हें कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। ये हमारे जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का पार्ट है, यानी पॉन्स मेडुला सेरिबेलम जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन बचा अकेला, ये सबके कंट्रोल में रहता है। नीचे लिखा भी है, ऑल दीज इनवॉलंटरी एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर सलाइवेशन वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय मेडुला ऑफ हिंड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन का मेडुला पार्ट है उसके कंट्रोल में रहता है ब्लड प्रेशर का जो सलाइवा आना या वॉमिटिंग करना। थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाईसाइकिल, पिकल अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। तो एक सेरिबेलम का पार्ट रहता है, तो जो हम स्ट्रेट लाइन पे वॉक करते हैं बैलेंसिंग, राइडिंग अ बाईसाइकिल बैलेंस, पेंसिल का पिक करना बैलेंस, तो ये बैलेंसिंग वाला पोर्शन है वो जो हिंड ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट है उसका काम है। इतना हमने देख लिया, आगे देखते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, वही आ गया ना, एक तरीके से बैलेंसिंग करता है। सोचो, अगर सोचने की क्षमता ही फेल हो जाए तो ब्रेन का फिर तो एक तरीके से कॉम चला गया ना, वो इंसान को सोच ही नहीं पा रहा, पागल कहते हैं ऐसी चीज़ को। ठीक, तो हमने आज क्या कवर किया है वो एक बार रिवीजन मार लेते हैं ऐसी शॉर्ट में। हमने क्या क्या देखा? पहले देखा सीनियस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है, बाकी पीएनएस है वो सेंसरी नर्व और क्रेनियल नर्व से मिलके बनता है। ब्रेन के 3 पार्ट थे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन का काम था थिंकिंग करना, हियरिंग, साइट और भी चीज़ें। फिर वॉलंटरी देखी जो हमारे बस में है मसल्स, इनवॉलंटरी जो हमारे बस में नहीं है। फिर हिंड ब्रेन का हमने फंक्शन देखा, क्या क्या था, जो हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों काम था इनवॉलंटरी एक्शन करवाना, जैसे कि अपने आप सलाइवेशन आना, अपने आप ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, अपने आप हार्ट बीट होना, अपने आप रेस्पिरेशन होना, अपने आप डाइजेशन होना। ये किसका वक्त था हमारे? ये हमारे वक्त था मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का। अब हिंड ब्रेन के हम मेरे 2 भाग इन्होंने समझा दिए हैं, उसके बाद 2 चीज़ें बता दी हैं। एक जो मिड ब्रेन में कौन है हमारा? सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम का काम कर दिया है बैलेंसिंग करना, चीज़ों को बैलेंस करता है। कौन? सेरिबेलम। और एक और इसने बताया था मेडुला वाला, ये देखो मेडुला काम था ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, सलाइवा को मेंटेन करना, वॉमिटिंग को मेंटेन करना। तो ये इसने कुछ पार्ट थे जो एमसीक्यू में आ सकते हैं कि जैसे मिड ब्रेन मेडुला का जो हिंड ब्रेन का पोर्शन है वो 3 चीज़ों को बोलता था, वॉमिटिंग कंट्रोल करता है, सलाइवा कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। और जो सेरिबेलम है जो हिंड ब्रेन का 3rd पार्ट है वो मेनली बैलेंस को और पोस्चर को कंट्रोल करता है। और जो फोर ब्रेन है वो तो सबका राजा है ही, वो नहीं सोच पाएगा तो फिर ब्रेन किस काम का? तो वो थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, एक्शन, वो फोर ब्रेन का पार्ट है। तो इस तरीके से हमने अपना ब्रेन कवर किया। फिर भी अगर थोड़ा सा ब्रेन के बारे में जानना चाहें तो कुछ अलग से चाहते हैं तो इस पेज को देखिए, ये ब्रेन है। द ब्रेन कंस्टिट्यूट अबाउट 1/5 पार्ट ऑफ द वेट एंड लाइज इन द क्रेनियल कैविटी। ब्रेन हमारा कहाँ रहता है? क्रेनियल कैविटी में रहता है और 1/5 पार्ट कवर करता है। लोकेशन हेड अंडर क्रेनियम, हेड में रहेगा क्रेनियम के अंदर। प्रोटेक्शन स्केलेटन मेनिंग्स होंगी, 3 होती हैं, डीएपी, ड्यूरामेटिक, आर्चनोड, पायामीटर, इससे कवर रहता है ब्रेन। सी सेप क्या? सैरो स्पाइनल फ्लूइड, जो क्या एक तरीके से लिक्विड है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। जब धचका लगता है, कहीं ब्रेन कहीं टकरा जाता है तो उस समय ब्रेन इधर उधर ना हो जाए तो सी सेप कंट्रोल करता है। वेट 1.5 kg या 1370 ग्राम इन मेल। पार्ट्स फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन।
फोरब्रेन के 2 पार्ट थे, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब। सेरिब्रम के ज़्यादा डिटेल मत जाओ। हिंडब्रेन में 3 पार्ट थे, सेरिबेलम, पोनस, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस तरीके से हमने अपना ब्रेन कवर किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो छोटा सा पार्ट रह गया है इसका हमारे जो ब्रेन पार्ट है उस, तो इसके बाद हमारे टॉपिक बचेंगे, 2 टॉपिक बचेंगे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जैसे हमने देखा भी एनिमल्स इन प्लांट में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जिसमें स्टिमुलस क्या है, मूवमेंट कैसे होती है प्लांट्स में, ग्रोथ कैसे होती है प्लांट्स में, हार्मोन्स इन एनिमल्स कौन कौन से हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स इन प्लांट कौन कौन से हार्मोन इनमें हेल्प करते हैं। फिर एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। थैंक यू क्लास।